हाय फ्रेंड्स, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी की सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी की सीरीज में हम कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे इन प्रॉब्लम्स को पूछा है, जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि बिजनेस की ग्रोथ में आपके सामने आने वाली है या आ रही है, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियोस में हम उनको जरूर कवर करेंगे। तो ग्रोथ जब हम बिजनेस की करना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो पहली प्रॉब्लम आती है वो आती है लैक ऑफ कैपिटल एंड कैश फ्लो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए कि उनके पास पूंजी का अभाव होता है या कैश फ्लो नहीं होता, मतलब कैश का रेगुलर फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाते और कई बार पूंजी की कमी से बिजनेस बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो लैक ऑफ कैपिटल को हम कैसे पूरा करेंगे? देखिए, किसी भी बिजनेस की जो फ्यूल होता है ना, एक तरह से बिजनेस को चलाने के लिए, वो कैपिटल है। तो कैपिटल के लिए आपको क्या करना है? आपको ऐसे मेथड सर्च करने जिसमें आप अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर भी ले जाएं और साथ साथ आपकी कैपिटल भी इन्वेस्ट ना हो। उसके लिए ज़रूरी है अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी या डीलरशिप मॉडल पर डेवलप करना। अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर डेवलप करते हैं तो फ्रेंचाइजी का जो डायरेक्टर है, जो पार्टनर है आपका, एक तरह से वो आपका इन्वेस्टर भी है और आपके बिजनेस को आगे ले जाने वाला भी है, क्योंकि वही आपकी पूंजी में निवेश करके आपके बिजनेस को आगे भी ले जाएगा और सेल्स की एक यूनिट भी बनाएगा। और यही बात डीलरशिप पर लागू होती है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी प्रपोजल एंड डीलरशिप प्रपोजल डेवलप करना है, और प्रपोजल डेवलप करने से संबंधित बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर दिए हुए हैं, है ना। तो आपकी लैक ऑफ कैपिटल भी पूरी होती है और कैश का फ्लो भी आपके पास अच्छा आता है, क्योंकि आपका फ्रेंचाइजी आपको ऑर्डर प्लेस हमेशा एडवांस में करेगा। इसीलिए स्टार्ट फ्रेंचाइजी एंड डीलरशिप मॉडल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास पूंजी का अभाव है तो और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर इंट्रोड्यूस करो। और वैसे भी जिस बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में आपके साथ में आ सकते हैं। इसके आपको दो फायदे होंगे। नंबर वन, आपको कैपिटल भी मिलेगी, और नंबर टू, सेम माइंडसेट का आपको एक वर्किंग पार्टनर भी मिलेगा, जिससे आपकी ग्रोथ की जो स्पीड है और ज़्यादा फास्ट हो जाने वाली है। उसके अलावा फाइंड इन्वेस्टर्स। आज बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करें, वो केवल पूंजी को इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ रिटर्न चार्ज करते हैं, या वो प्रॉफिट में कुछ शेयरिंग लेते हैं। तो आप इन्वेस्टर्स को भी पिच कर सकते हैं, और इन्वेस्टर को पिच करने के लिए भी सेम आपको बिजनेस प्रपोजल की ज़रूरत होती है। अपने बिजनेस का एक प्रपोजल डेवलप करें और इन्वेस्टर तक उस प्रपोजल को जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा आप अपने बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाकर बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसके अंतर्गत वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए एमएसएमई लोन प्रोवाइड करती हैं। तो आप अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो आप आसानी से एमएसएमई लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी कैपिटल एंड कैश फ्लो दोनों तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम लोगों ने हमसे पूछी है, वो प्रॉब्लम क्या है? कि वो प्रॉब्लम है एक तो रिक्रूटमेंट की, कि आप नया स्टाफ कैसे रिक्रूट करें, और उसकी रिटेंशन की। मतलब आपने स्टाफ तो रिक्रूट कर लिया पर वो आपके यहाँ टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पहली बात तो आप ठीक तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते, और अगर रिक्रूटमेंट कर भी लेते हैं तो आपका जो स्टाफ है, वो एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ, रिटेन नहीं रह पाते। उसके लिए ज़रूरत क्या है? डील विद प्लेसमेंट एजेंसीज। आज बहुत सारी प्रोफेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉय देती हैं। मिनिमम 3 मंथ का वो गारंटी देती हैं आपको कि 3 महीने तक वो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करेगा। और अगर आपकी कंपनी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है, तो वो एम्प्लॉय आपके रिटेन भी करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करें? प्लेसमेंट एजेंसी से डील करें। दूसरा, रजिस्टर्ड फॉर जॉब वेब पोर्टल्स। आज बहुत सारे वेब जॉब पोर्टल हैं, जैसे इंडीड है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां आप अपनी कंपनी को एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास रेगुलर रिज्यूमे आते रहेंगे, आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहें, उनको हायर करें, और हायर करने के बाद उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वो आपके यहाँ रिटेन करें। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि आपके पास एम्प्लॉय क्यों रिटेन नहीं करते हैं? क्योंकि आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो इन्वायरमेंट जो आपका है ना, वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं है आपके यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? क्रिएट अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। अपने यहाँ का इन्वायरमेंट प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करना है, जिसके लिए ज़रूरत होती है एक वेल ट्रेंड स्टाफ की, और वो मिलने वाला है आपको प्लेसमेंट एजेंसी से या वेब पोर्टल से। उसके अलावा प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके यहाँ जो स्टाफ है वो रिटेन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं दिखती।
आपकी कंपनी में जब आपके स्टाफ को ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं तभी वो आपके यहाँ रिटेन करता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तभी वहाँ पर रिटेन करता है। इसीलिए इन चीज़ों में आपको सुधार करना होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, इन सभी चीज़ों को करने के लिए ना आपको प्रोफेशनल स्टाफ हायर करना पड़ेगा या आपको कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ेगी। आप कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें, प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट करें। जिस तरह से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो बिज़नेस की प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या है कि मार्केटिंग कैसे करें या एडवर्टीजमेंट हम कैसे करें। क्योंकि कंपनी का आकार बहुत छोटा है, कंपनी का बजट बहुत कम है, कंपनी के पास कैश फ्लो कम है, कंपनी के पास प्रोफेशनल टीम कम है, तो हम क्या ऐसा करें कि हमारी ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो। तो आपको करना है स्टार्ट लो बजट ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन चैनल्स पर आप लो बजट मार्केटिंग कर सकते हैं। 100 रुपये पर डे से लेकर जितना आपका बजट हो, 200, 300, 500, 1000, जो भी आपका बजट है, उस लो बजट में आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें। क्योंकि आज दुनिया की सबसे सस्ती जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑनलाइन मार्केटिंग है ना। फेसबुक ऐड कैंपेन आप चला सकते हैं जिसमें आपको कम बजट में ज़्यादा लीड्स आसानी से आ जाती हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर। आज हर इंडस्ट्री के ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को उस प्रोडक्ट, उस सर्विस, उस ब्रांड या उस कंपनी के बारे में बताते हैं। आप ऐसे लोगों से टाइप कर सकते हैं और वो एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं। उनकी नॉमिनल फ़ी अगर आप पे करते हैं तो वो ब्रांड का कोलैबोरेशन करते हैं, आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की डिटेलिंग, अनबॉक्सिंग, सब कुछ काम आपके लिए करते हैं और एक बार चार्ज करते हैं और हमेशा के लिए उनके यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर वो ऑडियंस उसको देखती रहती है। इसीलिए ये सबसे सस्ता ज़रिया है अपने बिजनेस में प्रमोशन करने का, मार्केटिंग करने का, एडवर्टीजमेंट करने का। इसके अलावा क्या करें, स्टार्ट ऑफलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। आप ऑफलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन में हम हाई बजट बेस्ड एडवर्टीजमेंट करें, आप लो बजट बेस्ड एडवर्टीजमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे अनऑथराइज वॉल पेंटिंग्स होती हैं, कच्ची वॉल पेंटिंग्स होती हैं, इसके अलावा लीफलेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर इंसर्ट होते हैं, है ना। या आप मान लीजिए आप अपना एक एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं आपकी फैक्ट्री के आसपास या आपके शोरूम या आपकी शॉप के आसपास, तो कोलैबोरेट करें। जैसे एक लीफलेट है, आपकी शॉप है मान ला किराना स्टोर, तो आपने वहाँ प्रिंट कर दिया और साथ में रेडीमेड गारमेंट तो उनका भी प्रिंट कर दिया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आधी आधी हो गई, है ना। तो आप लो बजट बेस्ड एडवर्टीजमेंट करके भी अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, आज बहुत सारे बड़े और छोटे सभी ब्रांड्स आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी सर्विस फ्री, या एक प्रोडक्ट लेने पर दूसरे प्रोडक्ट पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सैलून में होता है कि भाई अगर आप फेशियल कराते हैं तो आपको जो कलर करना है, मतलब हेयर कलर है, वो फ्री है उसके साथ में या उस पर डिस्काउंट है, या एक इस तरह का पैकेज डिज़ाइंड है। तो आप ब्रांड कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा था ना कि सैलून, तो सैलून पे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ब्रांड एक ही कंपनी के हैं। एक लैक्मे का प्रोडक्ट है और एक इमामी का प्रोडक्ट है, तो ऐसे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो आपस में ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं। या आपने कोलैबोरेशन कर लिया अपनी ही सेम इंडस्ट्री में कोई ऐसी लोगों के साथ जो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइन। तो ब्रांड कोलैबोरेशन करके भी आप आसानी से लो बजट मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है ना एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट की, कि वो ऐसा क्या करे कि अपने बिजनेस में अपने टाइम को मैनेज कर पाए। वो कहता है मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ और शाम को 7 बजे तक काम करता हूँ और 10 से 7 के बीच में इतना समय मेरे पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आउटपुट कुछ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर अपने ऊपर लेता है। बिलिंग भी उसको करनी है, सेल भी उसको देखनी है, लीड फॉलोअप भी देखना है, डिस्पैच भी देखना है, मटेरियल भी देखना है, परचेज भी देखनी है ना, मार्केटिंग भी देखनी है, एडवर्टीजमेंट भी देखना है उसको। मतलब अपनी कंपनी का सारा काम प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी के पास होती है और लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके लिए करना क्या है, मेक अ टाइम लॉग। आप अपने टाइम का लॉग बनाएं कि किस किस समय पर आपको क्या काम करना है। जैसे आपने 1 से 1.5 घंटे का समय अपने अकाउंट्स को देना है, आपने 1 से 2 घंटे का समय मार्केटिंग को देना है, आपने 2 से 3 घंटे का समय रिटेल या होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर देना। तो ये आपको देखना है आप टाइम लॉक कैसे बनाएंगे, और एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा ना मान लीजिए आपके पास सेल्स की वॉल्यूम या सेल्स के लिए बायर अभी आया है, आप कह रहे हो नहीं ये टाइम तो मेरा अकाउंट्स का है, तो ऐसा नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा डेलीगेट द पावर टू द स्टाफ, अपने स्टाफ को अपनी पावर डेलीगेट करें। प्रॉब्लम क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी पावर्स आप ही के हाथ में हैं, तो आप अपनी पावर जो अपने स्टाफ को डेलीगेट करते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हैं,
तो वो आपके बिहाफ पर आपके लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा मेक अ वर्कशीट एंड प्लान। अभी क्या हम अनप्लान्ड तरीके से काम करते हैं, हमारे पास कोई वर्कशीट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई टाइम शेड्यूलिंग नहीं है। आप अपनी एक वर्कशीट डिज़ाइन करें। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में सेल्स टीम है, तो सेल्स टीम को एक वर्कशीट डिज़ाइन करें, कितने लोग हैं जिनकी कोल्ड लीड है, कितने लोग जिनकी हॉट लीड है, कितने लोग हैं जो अंडर फॉलोअप हैं, कितने लोग हैं जो अभी डील क्लोज कर चुके हैं, कितने लोग हैं जो डील क्लोज कर सकते हैं जिनसे हम रिपीट ऑर्डर ले सकते हैं, कितने लोग हैं जो हमें रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं और उनसे हम रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो आपकी वर्कशीट डिज़ाइन करें कि कौन कौन एम्प्लॉय क्या क्या काम कैसे कर रहा है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ भी आप वॉशरूम में एक लिस्ट लगी हुई देखते हैं, और वो लिस्ट क्या होती है, क्या उसने टैप साफ़ किया, उसने फर्श क्लीन किया, उसने डस्टिंग की, उसने पोंछा लगाया, झाड़ू लगाया, या जितने भी डिसइंफेक्टर वहाँ पर फैलाने हैं वो सब कुछ लगाए या नहीं लगाए, सोप को सोप फिल किया वहाँ पर या नहीं, टिश्यू पेपर वहाँ है या नहीं। तो वहाँ पर चेकलिस्ट लगी होती है छोटी सी। जब आप एम्प्लॉयज़ को एक चेकलिस्ट देते हैं, वर्क लिस्ट देते हैं, तो वो आसानी से हर एक चीज़ को मैप अप कर पाते हैं कि हमें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है ना। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। जब आप टाइम को मैनेज करेंगे तो बिज़नेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल स्केल बिजनेस में आप सही तरीके से बिजनेस के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। और इसके अलावा यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है कि सर मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है और मैं इसमें इस प्रॉब्लम में अटका हुआ हूँ, इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं, तो अगली बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी की वीडियो में उस कंसेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।